हेलो दोस्तों, ज्ञान अड्डा के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम लक्षद्वीप के बारे में बात करने वाले हैं। लक्षद्वीप जो है विवादों में अभी दिख रहा है और ये विवाद में क्यों है, इतनी चर्चाएं इस पर क्यों हो रही हैं और क्यों यहाँ के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के पेपर में मैंने ये पढ़ा कि लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है, अभी केरल हाई कोर्ट के अंडर ही ये इसकी सुनवाई वगैरह सब कुछ होता था, तो अब ये इसको कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर रखा जाएगा। तो ये ऐसी बात जो है प्रशासक ने कही है, संसद ने अभी ऐसा कुछ कानून, ऐसा कुछ प्रस्तावित या पारित नहीं किया है। ठीक है, तो ये एक प्रशासक ने कहा है वहाँ पर। और आपको मैं बताते चलूँ, जो प्रफुल्ल पटेल अभी वहाँ के प्रशासक हैं, आमतौर पे ये परंपरा रही है कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं या रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होते हैं उनको ही प्रशासक नियुक्त किया जाता रहा है। लेकिन कई मामले ऐसे भी होते हैं जहाँ पर नेताओं को भी नियुक्त किया जाता है, तो ये मामला वैसा ही है। प्रफुल्ल पटेल गुजरात में मंत्री रहे किसी पद पर, और अभी वो लक्षद्वीप के प्रशासक नियुक्त किए गए जब लक्षद्वीप के पूर्व प्रशासक की हाल ही में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो एक मामला तो ये हो गया कि हाई कोर्ट ट्रांसफ़र को लेकर चर्चा में है, इस पर भी काफ़ी वहाँ के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तो जेन्युइन सा मुद्दा ये भी है कि जो केरल है और लक्षद्वीप है उनकी भाषाएं मिलती जुलती हैं, और मलयालम है वहाँ पर बोली जाने वाली, और कर्नाटक जो है वहाँ की भाषा अलग होगी। तो किस तरह से इस भाषाई अंतर को कैसे सुलझाया जाएगा, ये तो बात की बात है। अभी तो इसमें संसद की प्रक्रिया होने वाली है। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन काफ़ी समय पहले से हो रहा है, जब केरल में एक कानून का मसौदा लाने की बात प्रशासक ने की है, तभी से वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इस मसौदे में है क्या, ये जो मसौदा आएगा उसमें प्रशासक को जो भूमि अधिग्रहण है, वहाँ पर लैंड एक्विजिशन है, किसी परियोजना के लिए जब सरकार ज़मीन लेती है, तो वो वाली जो प्रक्रिया है भूमि अधिग्रहण की, उस पर पूरा जो नियमन, उसको अधिग्रहण, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी सारा कंट्रोल जो है प्रशासक यानी प्रफुल्ल पटेल के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्रशासक चाहे तो फिर वो किसी भी कंपनी को वहाँ पर बुलाकर अपनी मनमर्जी का विकास कार्य करवा सकता है। हो सकता है बाहर के लोग वहाँ आएँ, और हर संस्कृति को ये डर होता है कि उनकी संस्कृति में बाहर के लोग आके हस्तक्षेप ना कर दें, उनकी डेमोग्राफी, उनकी जो लिंग सॉरी जो उनका सामाजिक ढांचा है उसको ना बदल दें। तो एक तो ये भी वहाँ पर है, और ख़ास तौर पे ये इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि लक्षद्वीप जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। और अभी जो हिंदुत्व का ये चल रहा है उसमें लोग कह रहे हैं ऐसा कि उसको, वहाँ की जनसांख्यिकी को बदलने का ये बड़ा प्रयास हो रहा है। और इस इस बात का समर्थन करती हुई जो एक विवाद हुआ वहाँ पर, वो ये भी था कि लक्षद्वीप जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पर जो ये सब खाद्य उनका है, खाना पीना है, वो बीफ वगैरह भी उसमें शामिल है, समुद्री जीव जंतु ये सब भी शामिल है। तो वहाँ पर बीफ प्रतिबंध करने जैसा जो स्टेप लिया गया था प्रफुल्ल पटेल जी द्वारा, तो उस पर भी काफ़ी वहाँ पर विवाद हुआ था कि कई लोगों की आजीविका पर इसमें संकट आ जाएगा, क्योंकि उनकी तो जो लाइवलीहुड है, उनका जो इकोनॉमी है वो इसी उस पे चलता है या पर्यटन पे चलता है। ठीक है, तो ये बात हुई थी। अभी फिर ये इसी विरोध प्रदर्शन के उसमें ये कोविड का मुद्दा भी जुड़ गया, जब प्रशासक पर ये भी आरोप लगे कि उन्होंने केरल में कुछ दिन और क्वारंटाइन किए बिना लोगों को सीधे लक्षद्वीप आने की अनुमति दे दी, जिससे कोरोना लक्षद्वीप जैसे सुदूर इलाके में भी फैल गया। अन्यथा वहाँ पर कोरोना के केस नहीं थे, ऐसा स्थानीय लोगों का वहाँ पर मानना है। ठीक है, तो इस कोरोना हो गया और ये नया मसौदा हो गया, बीफ प्रतिबंध हो गया, और आज ये हाई कोर्ट ट्रांसफ़र का मामला हो गया, तो ये इसको लेकर प्रफुल्ल पटेल वहाँ पर काफ़ी चर्चा में है, और स्थानीय विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और अमित शाह जी ने ये भी कहा है कि बिना स्थानीय लोगों के सहमति के ये मसौदा पारित नहीं होने वाला है। हालांकि सरकार तो कहती रहती है, लेकिन वो स्थानीय लोगों की समस्याओं को कैसे निपटेगी ये देखना है हमको। और
साथ ही में विरोध प्रदर्शन करते हुए आयशा सुल्ताना जो वहाँ की एक्ट्रेस हैं, उन पर भी अभिव्यक्ति के अधिकार का गलत फ़ायदा उठाने के जो आरोप लगे हैं, उसके तहत उन पर भी मुकदमे ये सब हुआ है। और वे कह रही हैं कि इसका तो सभी विरोध कर रहे हैं, मैं स्पेशल कोई नहीं हूँ। तो देखते हैं फिर आज ये नया बोर्ड आया है हाई कोर्ट चेंज करने का, ये बात आगे कहाँ तक बढ़ती है, सरकार इसमें स्थानीय लोगों का संज्ञान लेती है या नहीं लेती है, इस पे आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।